ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिसः श्रुतं मे मा प्रभासिरनेनादीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवादयन्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमताश शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताश पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकतारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से गीताष्टादशाध्याय यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल तक पंचमाध्याय के 26वें श्लोक पर्यंत 26वें श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। शेष 3 श्लोक रह गए थे जो कल वर्षा आ जाने के कारण से उन पर विचार नहीं कर पाए थे। उन तीनों श्लोकों के ऊपर और षष्ठाध्याय के ऊपर भी आज विचार करना है। कर्म संन्यास योगो नाम कर्मयोग संन्यास योगश्च वर्णित यस्मिन् अध्याये स्वाध्यायः कर्म संन्यास योग। कर्मयोग और संन्यास योग
दोनों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इन तीन श्लोकों में सूत्र रूप से ध्यान योग का चिंतन किया गया है, सूत्र रूप से, और षष्ठाध्याय इन्हीं तीनों श्लोकों की व्याख्या है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। शरीर को एक सीमा बनाई है, और शरीर से कुछ बाहर है, शरीर के भीतर है। शरीर के भीतर जो अंतरात्मा है उसका साक्षात्कार हमें ब्रह्म रूप से करना है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करना है। इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, इसे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। शरीर के बाहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधे विषय हैं, जिन विषयों को हमेशा हम इंद्रियों के द्वारा भीतर घुसेड़ते रहते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को भीतर घुसेड़ते रहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। आज हम अंतरात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो इस भूल का सुधार करना पड़ेगा। बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दीजिए। वर्तमान समय में जो बाहर विषय पड़े हुए हैं उनको भीतर मत लाइए। और पिछले दिनों में जो आ गए थे, भीतर संस्कार डाल चुके हैं ना, उनको भी बाहर ही छोड़िए। उनका संस्मरण इन दिनों मत कीजिए। नेत्र की वृत्ति को भवों के बीच में रखिए, और शरीर के भीतर चलने वाले नासाभ्यंतरचारी जो प्राण और अपान है, ये भी विक्षेप के कारण हैं, इनको भी समान कीजिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आदेश है ध्यान योग में सफलता प्राप्त करने के लिए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणम्। इस श्लोक में पूरे साधन का वर्णन नहीं किया गया है। आगे जो कहे जाएंगे उनकी आकांक्षा रखता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कहते हैं बाह्यान स्पर्शान विषयान वही कृत्वा। बाहर के विषय को बाहर ही छोड़ो। प्रतिक्षण जो आप नेत्रादि इंद्रियों से भीतर लाते रहते हैं उस काम को इस समय छोड़िए। और चक्षुषेवांतरे भ्रुवो, भवों के बीच में नेत्र को जमा दीजिए दृढ़ता के साथ में। नासाभ्यंतरचारी जो प्राण अपान है, शरीर से बाहर जो श्वास आती है उसको प्राण कहते हैं, और भीतर जो श्वास जाती है उसको कहते हैं अपान। इन प्राण अपान की गति यदि बेहिसाब बनी रहेगी तब भी विक्षेप होगा, इसलिए इनको सम कीजिए, माने सुषुम्न बना दीजिए। इतनी इसकी गति मध्यम हो जाए जो विक्षेप का हेतु न बने और जीवन कार्य भी करता रहे। ऐसा इस श्वास को नासाभ्यंतरचारी प्राण को बना दीजिए। भावार्थ होता है कि इसको न इड़ा हो न पिंगला हो, अभी तो सुषुम्ना हो जावे। ऐसी मंथर गति प्राण अपान की हो जाए जो शरीर रक्षा के लिए काम करता रहे किंतु विक्षेप का हेतु न बने। ये काम तो यह आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष प्रायण विगते झा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति वसाम। यदि कोई साधक ऐसा हो जाए, इंद्रियां मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से संयमित कर रखा है मननशील, लक्ष्य उसका है मोक्ष, मोक्ष ही परम ऐन मानता है। सबसे बड़ा गंतव्य स्थान यदि इसके जीवन में कुछ है तो वह मोक्ष परायण। न इच्छा है, न भय है, न किसी वस्तु से द्वेष ही है, क्रोध ही है। इच्छा, भय और क्रोध ये तीनों के तीनों जिसके हृदय से निकल गए हैं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति हो जाए ना
उसको तो मुक्त ही समझना चाहिए। वो मोक्ष के लिए यत्न करेगा ऐसी बात नहीं है, वह तो मुक्त ही है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर निर्मोक्ष परायणा, जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि चक्षुरादि इंद्रियां, जिन इंद्रियों से बाहर के विषयों को हमेशा भीतर आत्मा के पास, जीवात्मा के पास पहुंचाते रहते हैं, उनको संयमित कर रखा है। मन को भी, इंद्रियों को भी और बुद्धि को भी। इंद्रियों का काम है विषयों को भीतर पहुंचाना और उसमें अच्छा बुरा चिंतन करना, ये मन का काम है। और बुद्धि निर्णय करती, अंतिम निर्णय बुद्धि के अधीन है। पर ये तीनों के तीनों स्वतंत्र ही, स्वच्छंद नहीं, अपितु यत है, संयतन। यता संजिता संयता इंद्रिय मनोबुद्धि, यस्य स यतेन्द्रिय मनोबुद्धि है मननशील। ऐसा नहीं है, भोग लंपट नहीं है, भोगासक्त नहीं, अपितु अपने वास्तविक तत्व को जानने के लिए सदा मनन करता रहता है। और इसके जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष। इसलिए मोक्ष ही परम ऐन है। इच्छा, भय और क्रोध, ये सब जिसके हृदय से निकल चुके हैं, ऐसा यदि कोई योगी हो जाए तो मुक्त एव सह, वह तो सदा मुक्त ही है। वह मुक्त होगा साधनों के बाद, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये साधन की पराकाष्ठा है। जब साधन की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उस ज्ञानी को मुक्त ही कहना चाहिए। समाहित चित्त होकर आखिर देखना किसको है? समाहित चित्त होंगे तो आप किसको देखेंगे? कहते हैं परमात्मा को देखें। किस रूप में देखोगे? परमात्मा हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके चरणों में मस्तक लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं। उस परमात्मा को आत्म रूप से देखना है। वह परमात्मा हमारा स्वरूप है। समाहित चित्त व्यक्ति को सदा यही जानने योग्य है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मानो महावाक्य का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। संपूर्ण यज्ञ और तपों का जो भोक्ता है, यज्ञ और तप का वह भोक्ता है। देवता रूप से दिए हुए पदार्थ का भोक्ता है और फल रूप से जीव उसका भोक्ता है। पर है वही, जीव और देव रूप में वही बना बैठा है और संपूर्ण लोकों का ईश्वर नहीं, महान ईश्वर है। ईश्वरों का भी ईश्वर है और परमात्मा। किसी से उसको घृणा नहीं, द्वेष नहीं और न किसी से कुछ चाहता है, पर बिना किसी से कुछ चाह रखे हुए ही सबका अपनी ओर से उपकार करता रहता है। एक शत्रु होता है, एक मित्र होता है और एक सुहृद होता है। शत्रु उसको कहते हैं हम भी उससे घृणा करते हैं, वो भी हमसे घृणा करता है। मित्र उसको कहते हैं हम भी उससे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करता है। परस्पर द्वेष करने वाले शत्रु होते हैं और परस्पर उपकार करने वाले मित्र होते हैं। पर इन दोनों से एक विलक्षण होता है जो हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता किंतु हमारा सदा उपकार किया कर, निरपेक्ष, हमसे कुछ अपेक्षा न रख करके हमारा सदा उपकार करता है, उसको सुहृद कहते हैं। अच्छा, मान लिए इन जीवों से ईश्वर क्या चाहेगा? ये भूख लगाएंगे तो हम तब हमारी भूख बुझेगी, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। वाह, ऐसा समझकर क्या भगवान को भोग लगाते हैं? भगवान को जो नैवेद्य लगाते हैं, भगवान भूखे नहीं रह जाएं इसलिए नहीं, किंतु अपने ही खाने के लिए, और हमारा भोजन पवित्र होगा जो हमारे शरीर मन बुद्धि को भी पवित्र करेगा। इस दृष्टि से हम नैवेद्य लगाते हैं, न कि आपके नैवेद्य के बिना भगवान भूखा रह जाएगा। इसलिए आपसे कोई अपेक्षा उस भगवान को नहीं है और बिना आपकी कोई अपेक्षा रखे हुए आपका उपकार करता रहता है। इसलिए सर्वभूतानाम सुहृदम, संपूर्ण भूतों का सुहृद समझता है। जब कोई मुझे इस रूप में जान लेता है ना,
तो शांति मृच्छति, तो शांति को, परा शांति को प्राप्त कर लेता है। जिस शांति को मोक्ष कहा है, ऐसी शांति को वह साधक प्राप्त कर लेगा। इन शब्दों के साथ पंचमाध्याय पूर्ण हो जाता है। आइए षष्ठाध्याय। षष्ठाध्याय में सबसे बड़ी बात यह है कि षष्ठाध्याय पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की चीज नहीं है, करने की चीज है। ऐसे तो गीता सब पढ़ते हैं, केवल पुण्य पाठ करते रहते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया है भगवान श्री कृष्ण, जिसे हमें करना है और करके कुछ प्राप्त पाना है। अधिकतर साधक केवल पुण्य पाठ ही करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी टीका को पढ़े, वो पुण्य पाठ ही समझते हैं। आलंदी में रहकर ज्ञानेश्वरी का पारायण करना चाहिए, ज्ञानेश्वर महाराज खुश होंगे, फिर हमको सब कुछ दे देंगे, संसार भी देंगे, मोक्ष भी देंगे। हमको तो केवल पुण्य पाठ करना है। ऐसे ही शांकर भाष्य का भी हमको पुण्य पाठ करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। हम भी ऐसे उपदेश करते हैं। हम भी कहा करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से किसी पुरुषार्थ को आप सिद्ध करना चाहते हो तो गीता भाष्य पारायण करो। और गीता भाष्य पारायण करने से लोगों ने कहा है, महाराज हम जब से भाष्य पारायण करने लगे तब से हमारे व्यापार धंधा में बड़ा सुधार हो गया है। वाह, धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है, मोक्ष तो है ही। मोक्ष तो मोक्ष शास्त्र है। तो चारों पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ की चाह हो तो गीता शांकर भाष्य का पारायण करो। इसी दृष्टि से पुण्य पाठ लोग किया करते हैं। पर जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा केवल ये पढ़ने की चीज नहीं है, कुछ करने की चीज है, और ऐसा करने से प्राप्त होगा। उसी दृष्टि से आप गीता को पढ़िए, और विशेष रूप से षष्ठाध्याय को, जिसका नाम है आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। आत्म संयम, आत्मा का क्या संयम करेगा? अज्ञानियों ने जिसे आत्मा कहा है, शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, उसी आत्मा को संयम करने की आवश्यकता है। और उसी को संयम करने का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सिखाया है। जो वास्तव में आत्मा है, जिस आत्मा के साक्षात्कार होने पर परम शांति मिलती है, उस आत्मा को संयमित नहीं करना है। उसमें कुछ दोष हो तब उस संयम करने की जरूरत हो। उसको न जानने के कारण अज्ञानियों के माने हुए आत्मा को ही आपने भी आत्मा मान रखा है। शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनमें से कहीं न कहीं आप अटक रहे हैं, वह है अनात्मा। पर अज्ञानियों ने उसे आत्मा मान बैठा है। आज उसे संयम की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष चाहने के लिए शरीर आदि का संयम अत्यंत आवश्यक है। भगवान भाष्यकार ने इस पर बड़ा प्रारंभ में ही बहुत अच्छा विचार किया है। आखिर इस षष्ठाध्याय में बतलाए गए साधनों का अधिकारी कौन? हम भगवान शंकराचार्य की भाषा में बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। इनमें से किसका अधिकार है इस षष्ठ अध्याय में बतलाए गए साधनों के अनुष्ठान में? तो भगवान शंकराचार्य साफ कहते हैं सन्यासी का अधिकार है, और ऐसा कहने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। हमने पूछा कि क्या इसमें ज्ञापक है, बतलाइए तो सही। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो भाई, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहने वाले को इस अध्याय के साधन को करना है। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना है।
धन नहीं जोड़ना है, भिक्षा से जीवन चलाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतया पालन करता है, या तो सन्यास जीवन में ही संभव है। सन्यासी के अतिरिक्त गृहस्थ कैसे इसको चलाएगा? इसलिए इसका मुख्य अधिकारी सन्यासी है। ऐसा कहने में भगवान शंकराचार्य ने जरा भी संकोच नहीं रखा है, स्पष्ट रूप से कहा है, बल दे करके कहा है। किस अध्याय में बतलाए गए साधनों के अधिकारी, मुख्य अधिकारी सन्यासी हैं, और दूसरे लोग भी करेंगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, लाभ तो होगा, पर इसी जीवन में फल प्राप्त हो जावे इस अनुष्ठान से, यह तो सन्यासी को ही होगा। फल क्या मिलना है? आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार। बस यही है। कंत ने आत्म साक्षात्कार के बाद जो मोक्ष मिलता है ना, वो मोक्ष ही जिसका उद्देश्य है, अर्थ नहीं, काम नहीं, धर्म नहीं, ये सब जिन्हें अभिष्ट नहीं है, केवल मोक्ष ही जिन्हें अभिष्ट है। ऐसे जो सर्वकर्म सन्यासी हैं वह इस साधन, इस अध्याय में बतलाए गए साधनों के अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं, और शेष सब गौण अधिकारी हैं। ऐसा स्पष्ट शब्दों में भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है। प्रारंभिक भाष्य में ही बहुत कुछ कह दिया है, और उसके बाद अध्याय प्रारंभ करते हैं। कर्मयोगी को भी सन्यासी कहते हैं, उसके उत्साह वर्धन के लिए, क्योंकि सन्यासियों का दर्जा बहुत ऊंचा है। पर किस स्थिति में उनको सन्यासी कहेंगे? उनका चित्त देख लिए। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। सन्यास जो ले लेते हैं ना, तो हवन आदि काम उनका नहीं रहता, कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं। यज्ञ दान तप आदि क्रिया सन्यासियों के लिए नहीं है, वह तो अन्य आश्रमियों के लिए है। तो अग्नि का परित्याग और क्रिया का परित्याग सन्यासी कर देते हैं, इसलिए सन्यासियों का कहलाता। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अग्नि का परित्याग नहीं किया है, क्रिया का परित्याग नहीं किया है, फिर त्याग किसका किया है? फल का परित्याग किया है। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म करता है, शास्त्र ने उसके लिए, उस आश्रम वाले के लिए जो कुछ भी कहा है उस कर्म को करता है, किंतु फल का आश्रय नहीं रखता, बिल्कुल फल का आश्रय नहीं रखता। अनाश्रित कर्म फलम। और करता क्या है? तो कार्यम कर्म करोति। कार्य माने कर्तव्यम शास्त्र विहितम, शास्त्र ने उसके लिए जो कुछ भी कह रखा है उस कर्म को करता है, किंतु फल का आश्रय बिल्कुल नहीं रखता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। सन्यासी है नहीं, किंतु भविष्य में वो सन्यासी बन जाएगा, इसलिए उसको सन्यासी कहना चाहिए और योगी भी कहना चाहिए। सबसे बड़ी सिद्धि जो आत्म साक्षात्कार है, वह आत्म साक्षात्कार रूप सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए उसको योगी भी कह देना कोई अनुचित नहीं है। स सन्यासी च योगी च। अग्नि का त्याग करने वाला, क्रिया का त्याग करने वाला ही सन्यासी और योगी होता है, ऐसी बात नहीं। किंतु ऐसा कर्मी भी सन्यासी और योगी कहा जा सकता है यदि कर्तव्य कर्म का पालन करता है और फल की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है। मनुष्य का स्वभाव है कर्म करने से पहले उसकी क्या मिलेगा, बस बिना फल जाने कर्म करता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा प्रयोजनम अनुदिश न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि भी कुछ नहीं करता है, तो विद्वान विचारशील व्यक्ति क्यों करने लग जाए? यह मनुष्य का स्वभाव है, बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, निरर्थक कर्म नहीं करता है, सोच समझ करके करता है। पर यह एक ऐसा व्यक्ति है कि फल की अपेक्षा ही नहीं रखता। अनाश्रित कर्म फलम करोति यह, और करता है क्या?
कार्यम कर्म कर्तव्यम कर्म, जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र ने महापुरुषों ने कहा है ऐसे कर्मों को करता है। एक बार की बात है, बहुत से संत जुड़े हुए थे और निर्णय हो रहा था कि क्या करना चाहिए। तो एक संत ने कहा कि देखो भाई, श्रुति में तो अलग अलग ढंग से कहा है और इस स्मृतियों में भी अलग अलग ढंग से कहा है, अब क्या करें, अलग अलग सब बोलते हैं, श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना। इधर साधु महात्माओं को पूछा तो भी एक तरह की बात नहीं बोलते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम, एक कोई ऐसा महात्मा नहीं है जिसको सभी ने कहा है कि बस इन्हीं का वाक्य प्रमाण है। ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। तो उन्होंने कहा, वो महाभारत का श्लोक है, कोई उनका अपना रचित श्लोक नहीं है। श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम। एक कोई ऐसा सिद्ध महात्मा सर्वसम्मत नहीं है जिनका वचन प्रमाण हो, उसी को हम करें। क्योंकि किसी को कोई मानता है, कोई मुरारी बापू को मानता है, कोई आसाराम बापू को मानता है, कोई किशोर जी व्यास को मानता है, कोई और किसी को मानता है। अब ऐसी स्थिति में सर्वमान्य तो कोई है नहीं जिसका मत, जिसका वचन प्रमाण माना जाएगा। फिर तो महाजनाजेन गतास्पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं ना, उसी रास्ते से चलना चाहिए। लोगों ने बड़ा अच्छा माना है। लोगों ने कहा इस महात्मा का कहना बिल्कुल ठीक है। महाजना येन गताः सपंथा येन पथा महाजना गता सैव पंथा प्रमाण, वही है सबके लिए अनुसरणीय है। हमने कहा कि महाजन भी एक थोड़े हुए हैं, ये ईसा मसीह भी महान है, महात्मा है, उनके मानने वाले लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं। हमारे कृष्ण को नहीं मानते वो, और ईसा को ही मानते हैं। मोहम्मद साहब के मानने वाले लाखों व्यक्ति हैं, करोड़ों व्यक्ति हैं। अब इन महात्माओं में से किस महात्मा का रास्ता हम पकड़े, ये बड़ा भारी प्रश्न है। बड़ा भारी प्रश्न है। कर्तव्य कर्म का निर्णय किस आधार पर किया जाए। श्रुतियां एक नहीं अलग अलग बोलती है, स्मृतियां एक नहीं अलग अलग बोलते हैं। मुनि जितने हैं सब अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग राग अलापते हैं। तो सबसे अच्छा है जिस रास्ते से महात्मा गए उसी रास्ते से हमको चलना चाहिए। पर महात्मा भी तो एक तरह की बात नहीं बोलते हैं। क्या ईसा और मोहम्मद और कृष्ण एक जैसे बोलते हैं क्या? अब क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हमने कहा कि आपको जो अच्छा लगे ना वो करना। यहाँ हम कहने वाले इसी अध्याय में कहने हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। अपने को मिसाल रख करके सबके साथ व्यवहार करना। जो आपको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार सबके साथ करना, और जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वैसा व्यवहार किसी से नहीं करना। आप अपने अंतःकरण को ही साक्षी रख करके कर्तव्य का निर्णय कीजिए, किसी की ओर जाने की जरूरत नहीं। क्यों जी, आपको मरना पसंद है? कोई हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा। जब किसी को मरना पसंद नहीं है तो किसी की गर्दन पर तलवार चलाने का उसका क्या हक है? और यदि चलाता है तो अपने हृदय की पुकार के विरुद्ध काम कर रहा है। ऐसे ही हर बात को आप अपने अंतःकरण से ही निर्णय कर सकते हैं। भूखी दशा में आपको भोजन बड़ा प्रिय लगता है तो कोई भूखा आवे उसको अन्न दीजिए। प्यासे हालत में पानी जल बड़ा प्रिय लगता है तो प्यासे को जल पिलाइए। कोई डरा हुआ हो उसको आश्रय दीजिए। तो अपने अंतःकरण से ही धर्म का निर्णय हो जाएगा। मनु जी ने कहा, स्तुति स्मृति
स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुष्टयम् प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, श्रुति स्मृति शिष्ट पुरुषों का आचरण और अपने अंतःकरण की प्रसन्नता, ये चारों के चारों धर्म निर्णय में प्रमाण है। उसी को कर्तव्य मानिए जो आप जो हृदय कहता है। हृदय कहता हो यानी कि हृदय में बैठा हुआ कोई पिशाच बोल रहा हो। हृदय में पिशाच भी बैठे हुए, कभी कभी पिशाच बोलता है और उसको आप कह बैठते हैं कि हृदय की, हमारी तो हृदय की आवाज है और बोल रहा है पिशाच, और आप कह देते हैं हृदय की आवाज है। हृदय की आवाज सबकी एक जैसी ही होगी। सभी प्रदेशों की भाषा अलग अलग हो, पर सभी प्रदेश में रहने वाले कुत्ते की भाषा एक ही है, वो अलग अलग नहीं बोलता। चाहे महाराष्ट्र का कुत्ता हो चाहे यूपी का कुत्ता हो, वो एक ही जैसा बोलेगा। और इन प्रदेशों में रहने वाले जो आदमी है वो अलग अलग बोलता है, एक की भाषा दूसरा नहीं समझता। हृदय की आवाज सबकी एक ही जैसी होगी और वह आवाज ही प्रमाण है धर्म के विषय में। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी, उसको सन्यासी मानना चाहिए। सयोगी चार, केवल अग्नि का त्याग करने वाला, केवल क्रिया का त्याग करने वाला ही सन्यासी है, ऐसी बात नहीं। किंतु फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म का पालन करने वाला भी सन्यासी है, वह योगी है। देखो भाई, जिसको सन्यास लोगों ने कहा है ना, उसी को योग समझना चाहिए। हे अर्जुन, सन्यास माने त्याग, निषिद्ध कर्मों का त्याग। निषिद्ध कर्मों का त्याग कीजिए, विहित कर्मों में फल का भी त्याग कर दीजिए, इसी को तो योग कहते हैं। योग और कुछ चीज नहीं है। निषिद्ध कर्मों के त्याग कर दीजिए और विहित कर्मों के फल का त्याग कर दीजिए, इस सन्यास को ही योग भी कहा गया। पांडव, अर्जुन, तुम उसी को योग समझो। अरे जब तक के संकल्प नहीं छोड़ता है ना, तब तक के कोई योगी नहीं बनता है। संकल्प क्या चीज है? संकल्प प्रभवान कामान, आगे कहने वाले हैं। पिछले प्रसंग में काम संकल्प वर्जिता, काम का, इच्छा का मूल है संकल्प। जिस कारण से इच्छा उत्पन्न होती है ना, उस कारण को, उस मटेरियल को संकल्प कहते हैं। किसी वस्तु को आपने देखा और देखने के बाद उसमें चिंतन आपका चलना, ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। और जब इष्ट अच्छा है ये निर्णय होगा, तब उसकी इच्छा होगी। ज्ञानाति इच्छति यतते, जब किसी वस्तु को जानता है और जानने के बाद उसमें इष्ट बुद्धि होती है, तब इच्छा होती है। और अनिष्ट बुद्धि हो तो इच्छा नहीं होगी, भागेगा, उसको वहां से भागेगा। चल रहा है, यदि सोने की थैली हो तो उसको उठाने की इच्छा होगी, और सांप फन बांधे हुए हो तो पीछे भागेगा। तो ज्ञान मात्र से नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती, किंतु इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। और ये जो चिंतन करना है, यह इष्ट है कि अनिष्ट है, इसी को कहते हैं संकल्प। इसी संकल्प से आगे काम उत्पन्न होता है। जब तक के संकल्प का त्याग नहीं करेगा, तब तक के कोई योगी नहीं बन सकता है। ऐसे तो आजकल एक योगी जाति भी है, सभी प्रदेशों में योगी जाति है। और ये गैरिक वस्त्रधारी हम लोग तो योगी कहलाते ही हैं। वो काम धंधा कुछ न करे और दूसरे के कमाए हुए खाए, तो हम योगी हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक के संकल्प का त्याग नहीं करेगा, तब तक के योगी नहीं हो सकता है। नहीं सन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, कोई भी योगी नहीं हो सकता है। जब तक के संकल्प का परित्याग नहीं करेगा, तब तक के योगी नहीं हो सकता है। संसार के किसी भी वस्तु में इष्ट बुद्धि नहीं करना। इष्ट बुद्धि करोगे तो इच्छा जरूर हो जाएगी।
द्वितीय अध्याय में कहे आए ध्याय तो विषयान पुरुष संगस तेसु उपजायते। जब इष्ट बुद्धि से किसी का चिंतन करेंगे ना तो इच्छा उत्पन्न होगी, और अनिष्ट बुद्धि से किसी वस्तु का चिंतन करेंगे तो उससे घृणा आपको हो जाएगी। वैराग्य आपको चाहिए। काहे से? संसार से। वैराग्य कैसे हो? एक भक्त ने उत्तर काशी में, कैलाश आश्रम की एक शाखा उत्तर काशी में भी है, उसका नाम भी कैलाश आश्रम ही है। हम वर्ष में कुछ न कुछ समय उत्तर काशी को भी देते, सभी आश्रमों को देते हैं। हमारा तो अपना कोई आश्रम नहीं है। इस आश्रम का दायित्व गुरुजनों ने सौंपा है। जो उस समय आश्रम थे और उसके बाद कुछ और बन गए हैं, बिना चाहे हुए ही बन गए हैं, तो उन सभी आश्रमों में थोड़ा थोड़ा समय जाते रहते हैं। उत्तर काशी भी जाते हैं, उत्तर काशी भी जाते हैं। एक ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि उत्तर काशी में बड़े बड़े सिद्ध लोग रहते हैं, कहाँ वो मिलेंगे? और उससे कहें कि हम ही सिद्ध हैं तो उसकी और भी अश्रद्धा हो जाएगी। महाराज घर की झंझटों से मन ऊब गया है, अब हम घर छोड़ना चाहते हैं। पर छोटे छोटे बच्चों को जो देखते हैं तो दया आ जाती है। क्या मजे की दया है। पास पड़ोस के बच्चों को देखकर दया नहीं आती है, अपने बच्चों को देखकर दया आती है। हमने कहा भैया ये दया नहीं है, ये तो मोह है, इसको ममता कहते हैं। उन वस्तुओं के ऊपर ममता होने के कारण जब बार बार उसको देखोगे, ये मेरे हैं, ये बड़े सुखदायक हैं, भविष्य में सुख देंगे, तो उसमें राग उत्पन्न होगी। ध्याय तो विषयान पुंसान, और ऐसे ध्यान को ही संकल्प कहते हैं। समस्त संसार के पदार्थ में इष्ट बुद्धि का न होना, यही संकल्प त्याग करता है। और जो संकल्प छोड़ता है तभी वह योगी कहा जाता है। नहीं है संकल्प योगी भवति कश्चन। कोई भी व्यक्ति संकल्प छोड़े बिना कभी योगी हो नहीं सकता है। इसलिए संकल्प का परित्याग ये निष्काम कर्म करने वाला योगी करता है। अतः इसको सन्यासी और योगी कहना कोई अनुचित नहीं। देखो भैया, प्रारंभ से ही कर्म न करे ऐसी गलती नहीं करना, कर्म करना। यदि तुम कल्याण मार्ग में चलना चाहते हो, आरोढ़ुम इच्छु, कल्याण मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म ही कारण है, तो तुम्हें शास्त्र सम्मत कर्म को करना चाहिए। और यदि योग के ऊपर तुम्हारा पैर जम गया हो तो उस समय संन्यास तुम्हें ले लेना चाहिए। उस समय कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय शम माने कर्म का त्याग, यही साधन बतलाया गया है। आरुरुक्षोर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ तस्यैव समः कारण मुच्यते। योगम आरुरुक्षो, योगम आरूढ़ुम इच्छो, योग के ऊपर जो चढ़ना चाहता है, कल्याण मार्ग में लगना चाहता है, उसको पहले कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म? शास्त्र ने जिस कर्म को करने के लिए कहा है, शास्त्र ने जिसका निषिद्ध किया उसको कर्म नहीं कहा जाता, उसको तो विकर्म कहते हैं, निषिद्ध कर्म। कर्म जहाँ कहते हैं वो शास्त्र सम्मत कर्म ही कर्म है। तो जो योग के ऊपर पैर रखना चाहता है उस समय उसको कर्म करना चाहिए, शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए। और योगारूढ़ हो गया हो, योग के ऊपर पैर उसका जम गया हो, तो शम कारण मुच्यते, तो उस समय शम करना चाहिए, कर्म का परित्याग करना चाहिए, माने संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि सन्यासी को केवल आत्मचिंतन ही कर्तव्य बतलाया गया है और बाह्य कोई कर्म कर्तव्य नहीं है। उन सबको छोड़ बैठता है। अतः शमः कारण मुच्यते, उस समय तो सभी कर्मों का निषिद्ध कर्मों का परित्याग तो योगाभ्यास काल में ही कर चुका है। अविहित कर्मों का जो अनुष्ठान कर रहा था उसका भी शमः, उसका भी त्याग कर बैठता है।
कौन? योगारूढ़स्य। योग पर जब पैर जमा लिया है तब की बात है। जो योगारूढ़ हो गया है उसके लिए तो सम कारण मुच्चय, सम ही कारण कहा गया है, वही उसके लिए कर्तव्य है। देखो भाई, बात यह है, योगारूढ़ मापदंड क्या है? हम योगारूढ़ हो चुके हैं, ये मापदंड क्या है? जिस योगारूढ़ दशा में आपने श्रम कर्मों का त्याग ही कर्तव्य बतलाया है, तो हम योगारूढ़ हैं कि नहीं, इसका कोई मापदंड हमें बतलाइए, जिससे कि उस अवस्था में पहुंचने पर हम कर्म का इंद्रियों की विषयों में भोग लालसा नहीं और कर्म में कर्तापने का अभिमान नहीं। जब ऐसा हो जाता है तब वो सर्व संकल्प सन्यासी कहलाता है और उसी को योगारूढ़ कहते हैं। योगारूढ़ तदा उच्यते, उस समय वो योगारूढ़ माना जाता है। उस हालत में तो संपूर्ण कर्म का परित्याग ही अच्छा है। ये जितने सन्यास लेते हैं ना, इनको सन्यास बाद में उसका पालन नियम पालन करे या न करे, हमारा धंधा ही है प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर सन्यास देने का धंधा है। जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, कथा कीर्तन स्वाध्याय, ये तो है ही। साथ ही साथ यह है कि महाशिवरात्रि पर जो कोई सन्यासार्थी आवे, चाहे आश्रम का हो चाहे बाहर का हो, यहाँ से भी महाराष्ट्र से भी जाते रहते हैं, तो उनको सन्यास देने का काम हमारा है। और सन्यास जब हम देते हैं ना, तो एक मंत्र है, उसको प्रैश मंत्र कहते हैं। ऐसे हंसी खेल में नहीं देते हैं। गंगा जी में खड़ा करते हैं, उसके हाथ में गंगा जल देते हैं और संकल्प कराते हैं। गंगा जी में छाती पानी में अधिक सर्दी होती है तो छाती पानी में नहीं है, किंतु पानी में तो खड़ा करते ही है। गंगा जल में खड़ा होता है, हाथ में जल लेता है, उसके बाद उसको संकल्प कराते हैं, ऐसा करो। उस समय क्या उससे बोलने के लिए कहते हैं, वो तो उसी को याद होगा जिसे संकल्प दिला चुके हैं, सन्यास दे चुके हैं। यदा इंद्रियार्थे सुना कर्म सुन सज्जते, न तो इंद्रियों के विषय में और न कर्म में किसी में भी आसक्ति अनुसज्जते न अनुसज्जते, जब अनुशक्त नहीं होता है तो सर्व संकल्प सन्यासी को योगारूढ़ कहते हैं। ऐसे हालत में उसको उस व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं जो सर्व संकल्प सन्यासी है। लोक परलोक के किसी भोग में इष्ट बुद्धि उसकी नहीं रह गई, मात्र मोक्ष की ही आकांक्षा है। मोक्षाभिलाषा धधकती हुई जिसके अंतःकरण में दिखाई पड़ती है, ऐसे सर्व संकल्प सन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते, उसमें योगारूढ़ कहा जाता है। और तभी सब सर्व कर्म का सन्यास बतलाया गया है। और जब तक के योगारूढ़ न हो जाए, योग आरुक्षु हो, तब तक तो उसको कर्म करते ही रहना चाहिए। आरुक्षु, योग पर चढ़ने वाला, योग पर पैर रखने वाला जो साधक है, उसको तो कर्म करना चाहिए। और जब योगारूढ़ हो जावे तो कर्म का त्याग करना चाहिए। पर योगारूढ़ हम हैं या नहीं हैं, इसका मापदंड क्या है? तो मापदंड भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ श्लोक में बतलाया कि यदा ही इंद्रियार्थे सुना कर्म सुन सज्जते, जब इंद्रियों के विषयों में और उन विषयों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म शास्त्र ने कहा है, उन कर्मों में भी नहीं, न तो इंद्रियों के विषयों में और न उन विषयों की प्राप्ति के कारण कर्म है, उन कर्मों में आसक्त होता है और सर्व संकल्प सन्यासी है। लोक परलोक के समस्त भोगों में कहीं भी इष्ट बुद्धि उसकी नहीं रह गई है, मात्र मोक्ष ही चाहता है। पूर्ण मुमुक्षा उत्पन्न हो जाए तभी योगारूढ़ कहा जाता है।
पूर्ण मुमुक्षु को योगारूढ़ कहते हैं। योगारूढ़ तदुच्यते। देखो, संकल्प मूलक काम होता है। इस बात को एक बार नहीं, गीता में बार बार बोलाते हैं। इस संकल्प को कई भाषाओं में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी भाषा है। द्वितीय अध्याय में कहा, ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यान वो भी संकल्प है। सुख साधन है ऐसा समझकर उसका चिंतन, ये भी संकल्प ही है। संकल्प भगवान इसी अध्याय में कहेंगे कि संकल्प से काम उत्पन्न होता है, जो भ्रष्ट करने वाला है, साधक को उन्मार्ग में ले जाता है। तो इस संकल्प जो पदार्थ है, इष्ट बुद्धि से किसी वस्तु का चिंतन, इसी को संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्प को जब तक के नहीं छोड़ता तब तक के कोई न सन्यासी हो सकता है न योगी हो सकता है। और सर्व कर्म संकल्प त्यागी को रूढ़ कहा जाता है। और उस हालत में ही संन्यास लेने के लिए कहा गया है, समः कारण उच्यते। तभी उसको सम करना चाहिए, कर्मों का परित्याग करना चाहिए। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। देखो, संसार के काम धंधे में तो आप पार्टनर बना सकते हैं, सहायक बना सकते हैं, हिस्सादार बना सकते हैं। चाहे खेती हो, चाहे धंधा हो, इन सब कार्यों में तो आप सहायक रख सकते हैं। पर जो निर्णय आज आपको लेना है, आत्म उद्धार का निर्णय, इसमें आपका कोई सहायक नहीं होगा। आप समझते हैं कि पत्नी सहायक होगी, पत्नी समझती है कि पति इसमें सहायक होगा, बिल्कुल नहीं। बाधक तो हो सकते हैं, साधक नहीं हो सकते। आप बाधक को ही साधक माने बैठे हैं, आपकी खुशी, किंतु इनसे बाधा तो पहुंच सकती है, उनसे सहायता मिलने की कोई आशा नहीं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है, तो पानी में डूब रहा है और उसको कोई निकालने के लिए जाएगा तो वो भी डूबेगा, वो भी डूबेगा, क्योंकि अथाह पानी है। उस हालत में आप पानी के ऊपर खड़े खड़े कह सकते हैं, भैया ऐसा ऐसा करो, जरा हाथ पैर फेंको और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ तो तुम डूबने से बच जाओगे। पर यह काम तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा ना। आपके बदले कोई दूसरा तैरे, चलो जाने दो। आपको भूख लगी हुई है, तब भूख मिटेगी, हम रोटी खा लेंगे तब, कि आप रोटी खाएंगे तब भूख मिटेगी? आपकी भूख आप जब भोजन करोगे तभी मिटेगी ना। ऐसे आत्म उद्धार का आज प्रसंग है। इस आत्म उद्धार जैसे धंधा में कोई पार्टनर नहीं, कोई सहायक नहीं होगा। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानम अवसादेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मा। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, ऊर्ध्वम नयेत। आपको स्वयं ही आत्म उद्धार करना पड़ेगा। आत्मा का उद्धारक कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और यह भी है कि आत्मा का अधःपतन नहीं करना। बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला हुआ है। मानव शरीर है, महाराष्ट्र में आप रहते हैं, वो भी आलंदी में, देवाची आलंदी में। ऐसे आलंदी में आप वास कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है। अब आत्मा का उद्धार आप कीजिए, आपको स्वयं यह काम करना पड़ेगा। आत्मा का अधःपतन मत कीजिए। आप अपना मित्र और अपना शत्रु आप ही है। दूसरा कोई आपका मित्र नहीं, दूसरा कोई आपका शत्रु नहीं है। दूसरा शत्रु मित्र आप स्वयं बना लेते हैं, किंतु सचमुच में शत्रु और मित्र आप अपना आप स्वयं ही है। अतः आत्मा का उद्धार आपको स्वयं ही करना है, इसमें कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में एक स्थान पर कहा है, वो भक्ति प्रवाह में बोलते हैं
जाके प्रियन राम वैदेही तजिए तात कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको सीताराम प्रिय नहीं लगते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति चाहे कितना भी मित्र हो उसको छोड़ो। करोड़ शत्रु के समान समझ करके उसको छोड़ दो। तजिए तात कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितना अभिन्न मित्र क्यों न रहा हो, पर वो सीताराम का प्यारा नहीं है तो उसको छोड़ो। तजिए तात कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। महाराज जी, यह आपका साधन जो करोड़ शत्रु के समान उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जिसे सीताराम प्यारे नहीं हैं, इसका प्रयोग पहले भी हुआ है क्या? राम वैदेही जिसे प्रिय नहीं लगते हैं उसका त्याग पहले भी किसी ने किया है कि नहीं किया है, या प्रथम प्रयोग हम ही को करने के लिए कहते हैं? ऐसा जो साधक कहा बैठा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजेव कंत बिरज बनितन भई जग मंगलकारी। 5 उदाहरण दे दिया कि इन लोगों ने छोड़ा है। पिता की सेवा बहुत आवश्यक है, पुत्र को करना ही चाहिए, किंतु प्रहलाद ने पिता की बात मानी। हिरण्यकशिपु कहता रहा हमारे शत्रु का नाम मत लो, उसका कीर्तन मत करो, पर प्रहलाद ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और हरिनाम संकीर्तन करते ही रहे। पिता की बात नहीं मानी, पिता का परित्याग कर दिया। क्यों? प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु सीताराम के प्यारे नहीं थे, उन्हें भगवान प्यारे नहीं थे, उनको तो भोग ही अच्छा लगता। इसलिए सीताराम से विमुख होने के कारण हिरण्यकशिपु का परित्याग प्रहलाद ने कर दिया। एक उदाहरण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। रावण कहता था कि हम ही सब कुछ हैं, हमारा ही भजन करो, पर विभीषण ने राम की शरण में जाने के लिए रावण को कहा, और कहा कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो राम की शरण में जाओ। नहीं माना तो विभीषण ने उसका परित्याग कर दिया। करोड़ों शत्रु के समान समझ करके परित्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। इतने बड़े संत भरत जब से समझ लिया कि माँ राम के विरोधी है तब उसे प्रणाम करना छोड़ दिया, प्रणाम किया ही नहीं, और कह दिया कि यदि हमें पता होता कैकेयी की उदर से कुक्षी से हमारा जन्म हुआ, इसके लिए हमें कम पश्चाताप नहीं है, पर करें क्या, अब तो हो गया। मैं अपने इस बात के लिए गौरव नहीं मानता हूं, किंतु अपनी हीनता मानता हूं कि ऐसे की पेट से मेरा जन्म हुआ है, पर करूं क्या। और कभी भी कैकेयी को प्रणाम तक के नहीं किया। भरत महतारी बलिगुरु तजव, शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया बलि ने। और व्रज के जो गोपियां हैं वे अपने पतियों की बात नहीं मानी। अरे रात्रि में भाग भाग करके अकेले में नहीं जाना चाहिए किसी पर पुरुष के पास में, कुछ नहीं मानी। पर आज तक इनको कोई बुरा कहता है क्या? सभी भक्तों में गिने जाते हैं। अतः तजिए तात कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आप इनको मित्र तब तक समझिए जब तक कि राम भक्ति में, अध्यात्म साधना में सहायक हों, पर सहायक नहीं होते हैं, बाधक ही होते हैं। अधिकतर ऐसा ही देखा गया है। अतः उद्धरेदात्मनात्मानम अवसादेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। अपना मित्र और अपना शत्रु आप स्वयं ही हैं, दूसरा कोई आपका शत्रु और मित्र नहीं है।
और दूसरा कोई शत्रु मित्र होता है वह भी आपके बनाए हुए हैं। इसलिए आत्मा का उद्धार तो आपको स्वयं करना है। देखो भाई, जो साधना हम आपको बतलाने जा रहे हैं ना, इस साधन से संपन्न आप हो जाएंगे। अच्छा, कौन शत्रु और कौन मित्र माना जाए? तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्व विवर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तस्य आत्मना आत्मा बंधु, उस साधक की आत्मा मित्र है, बंधु है, जिसने जीत लिया है। ये ना आत्मना आत्मा जीता। आत्मा माने जिनको जीतना है। वो कौन से आत्मा? तो शरीर, स्थूल सूक्ष्म संघात, जिसे अज्ञानियों ने आत्मा माना है, उस आत्मा को जिसने जीत लिया। किससे जीता है? आत्मना, बुद्धि से जीता है। बुद्धि से जिसने जीत लिया है वह तो अपने साथ में मित्र का काम कर रहा है, और जिसने शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को नहीं जीता वो अपने साथ में शत्रु का काम कर रहा है। शत्रु और मित्र की पहचान यही है, जीत लेना। शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि को यदि आपने जीत लिया है तो ये आपके मित्र बन जाएंगे। के शत्रवस्सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितान्यानि। एक भक्त ने भगवान शंकराचार्य से पूछा कि महाराज हमारे शत्रु कौन है? शंकराचार्य ने कहा तुम्हारी इंद्रियां। भक्त ने कहा फिर मित्र? अरे वे ही मित्र हैं यदि जीत लिए जाएं तो। तान्येव मित्राणि जितान्यानि, वे ही मित्र हैं यदि इन्हें जीत लिया जाए तो। एक पारा धातु होता है, पारा धातु होता है, उसको आयुर्वेद प्रक्रिया से शोधन करते हैं, और शोधित पारा में बड़ा भारी बल है। शोधित पारे का विधि विधान से सेवन करे ना तो सेवन करने वाला बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके बाल काले हो जाएंगे, झुलसती हुई चमड़ी फिर तन जाएगी, मुख में नए दांत उगाएंगे यदि सोधे हुए पारे को खाए तब। और वही पारा यदि कच्चा हो और भूल से उसको खा लिया तो उसी रोज उसके शरीर से पस निकलने लग जाएगा। ऐसा वो धातु भयंकर है। ठीक इसी प्रकार से शरीर इंद्रियां प्राण मत हुई, इनको नाश मत कीजिए, इनको जीतिए, साधनाओं के द्वारा जीतिए। यदि जीत लिए जाएंगे तो ये सब आपके मित्र बन जाएंगे, और नहीं जीते रहेंगे तो ये सब आपके शत्रु होंगे। सब आपको संसार सागर में डुबो करके छोड़ेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्व विवर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। यदि आपने इसको नहीं जीता है तो ये आपके साथ में शत्रु के समान काम करेगा, और इनको स्वाधीन बना लिया है तो मित्र का काम कर। अच्छा देखो, मित्र भला है कि बुरा है? श्रोत्र भला है कि बुरा है? यदि श्रोत्र नहीं होता, बहरा होता ना कोई, तो उसके लिए कथा अष्टादशा प्रवचन किस काम का? किसी काम का नहीं, कौड़ी काम का नहीं। श्रोत्र है, पर यदि उस श्रोत्र को आप अष्टादशा जैसे पवित्र शास्त्र के श्रवण में लगाएंगे तो, अब कहीं सिनेमा के गाना सुनने में लगा दिया और बातों में लगा दी, निंदा चुगली सुनने में, तब तो आपके साथ में वो शत्रु का काम करेगा। ये इंद्रियां कोई बुरी नहीं है, इनको सही उपयोग करना चाहिए। मित्र यदि नहीं होता तो अपने घर से, अपने निवास स्थान से चल करके कथा स्थल पर आने में न जाने कितने बार ठुकराते हैं, या किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। और मित्र है तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आए। ये इंद्रियां बुरी नहीं है, इनका उपयोग सही होना चाहिए।
यदि ये इंद्रियां जीती हुई हैं तो आपके मित्र हैं, और जीती हुई नहीं है तो ये शत्रु के काम करने लग जाएंगे। अर्जुन देखो, तुमने यदि इनको ऐसे तो परमात्मा सभी के आगे पीछे दाएं बाएं भीतर बाहर सर्वत्र है, पर सबको इस पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। इसीलिए तो जब कुछ लोक या शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का प्रसंग आता है ना, तो वो एकांत ढूंढता है और एकांत में निषिद्ध कर्म को भी कर लेता है। वो समझता है कोई देखने वाला नहीं है। यदि उसे निश्चय हो जाए कि एक ऐसा है जिसकी आंखें हजार हैं और उसकी आंखों से हम कभी बच नहीं सकते हैं, तो उसको कहीं एकांत मिलेगा ही नहीं जो दुष्टाचरण कर सके। दुष्टाचरण करने के लिए एकांत स्थान उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सर्वात्मा को जानता है, पहचानता है। ऐसे ही जब इन शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि को आप स्वाधीन बना लेंगे ना, तो आपको बाहर भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा, भीतर भी दिखाई पड़ेगा। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, वह परमात्मा सदा बैठा दिखाई पड़ता है, बाहर भी दिखाई पड़ता है, भीतर भी दिखाई पड़ता है। किसको? जो जितात्मा है और प्रशांत है, जो शरीर इंद्रिय रूपी संघात को जीत रखा है, मन भी जिसका अत्यंत शांत है। ऐसे उच्च कोटि के साधक के लिए तो परमात्मा समाहित है, सामने खड़ा है। महाराज हमको आप कृपा करके भगवान का दर्शन करा दीजिए। अब भगवान सामने खड़ा है, वो आंख खोलता ही नहीं, इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जितात्मा है अथच प्रशांत है, उसको तो परमात्मा समाहित है, सामने खड़ा दिखता है। शीतोष्ण सुख दुखी सुख तथा मान अपमान योग, चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इन सभी हालत में जो प्रशांत हैं, जितात्मा हैं, उनको तो परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र दिखता है। परमात्मा को ढूंढने के लिए किसी देश विशेष में जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे देश विशेष भी लोग जाते हैं, वो भी एक स्थान है। देश विशेष भी परमात्मा का एक विशेष स्थान है, किंतु सच्चे अर्थ में जब आप जितात्मा हो जाएंगे, प्रशांत हो जाएंगे, शीतोष्ण सुख दुख में सभी हालत में प्रशांत रहेंगे, तब तो परमात्मा आपको सदा समाहित होगा, बाहर भीतर सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। कहीं भागकर जाने की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने एक बार कहा, मैंने अपने जीवन में 4 अपराध किए। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी जैसे व्यक्ति स्वीकार करता हो कि मैंने 4 अपराध किया है। पहला अपराध किया है, मैंने यात्रा की। यात्रा करके आपकी व्यापकता को हमने नष्ट कर डाला। यदि हमें विश्वास होता कि परमात्मा सभी जगह है, तो फिर यहाँ से भाग करके बद्री नारायण में भगवान का दर्शन करेंगे। वाह, तुम्हारे घर में भगवान नहीं है, तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं है। जब बद्री नारायण जाओगे तब भगवान का दर्शन तुमको होगा। ऐसा मानने वाला व्यक्ति भगवान की व्यापकता को मारा कि नहीं? यदि यात्रा व्यापकता हटाते विधेयकता, मैं तो सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, ये भेद मान करके उसकी एकता, आत्मा परमात्मा की जो एकता थी शास्त्र सम्मत, उसको हम स्वामी भाव मानने के कारण से उस एकता को भी मार डाली। विधेयकता, शास्त्रों ने कहा है कि मन वाणी से परे परमात्मा है, मन वाणी से परे परमात्मा है, वाक परता। पर हमने रात दिन आपकी स्तुति की, प्रार्थना की, वाणी का विषय बना दिया है।
वाक परता जो आपकी थी ना, उसको हमने आपका स्तवन करके मार डाला। एक और ध्यान जो हमने किया ना, ध्यान जिस परमात्मा को शास्त्रों ने कहा था कि बुद्धि से पर है, और उस परमात्मा को हमने आंख फाड़ फाड़ करके देखने का प्रयास किया है, ध्यान करके उसको देखने का प्रयास किया है। तो ध्यान परता जो शास्त्रों ने कहा था उसे भी हमने मार डाला। ऐसे 4 अपराध हमने किए हैं। प्रभु आप हमारे इन चारों अपराधों को आप नष्ट कर डालो। शीतोष्ण सुख दुखी सु तथा मानापमानियो प्रशांत जितात्मना। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो प्रशांत है, जितात्मा है, उसको तो परमात्मा समाहित है, हमेशा सामने खड़ा दिखता है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, भैया ऐसा व्यक्ति योगी है, उसको योगी कहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण लबालब भर चुका है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थु विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ऐसा योगी माने साधक, ध्यान योगी, ऐसा ध्यान योगी साधक जिसको मिट्टी, पत्थर और सोना एक जैसा दिखता हो। समलोष्टास्म कांचना, लोष्ट माने ढेला, अस्म वो ढेला भी जैसे तैसे नहीं, मिट्टी भी काम में आती है। महानगर मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में अच्छी मिट्टी कोई ले जाए ना तो उसकी भी कीमत मिलती है। मिट्टी खरीदते हैं लोग, काम समय समय पर काम लेते हैं। किसी समय था शौच का हाथ मिट्टी से धोया करते थे, वो कहाँ चला गया भगवान जाने। और अच्छा हुआ यदि मिट्टी से हाथ धोने का क्रम बनाए रखते ना, तो इस महानगरों में बसना दूभर हो जाता। पहले दिन ही सब मरने लग जाते उस मकान में। 32 मंजिल वाले मकान में रहने वाले यदि मिट्टी से हाथ धोने लग जाएं तो क्या परिणाम होगा, अंदाज लगाइए। क्रम बदल गया है। अब मिट्टी से या राख से कोई हाथ नहीं धो सकता है, अब तो साबुन से हाथ धोया, और जो आधुनिक साधन है उनसे हाथ धो करके संतोष कर लेते हैं कि अब हमारा अशौच मिट गया, बड़ा अच्छा है। देखो भाई, ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त हो गया हो, जो निर्विकार है, विजितेंद्रिय है, युक्त है इति उच्यते, वह योगी है। समलोष्टास्म कांचना, जिसकी दृष्टि में लोष्ट, लोष्ट माने गांव में कच्चे मकान को मिट्टी और गोबर से लीपते हैं, मिट्टी और गोबर मिला करके कच्चे मकान को लीपते हैं, और लीपते लीपते जो बच जाता है ना उसको बाहर सड़क पर गली में फेंक देते, उसको लोष्ट करते। निकम्मी मिट्टी, अच्छी मिट्टी नहीं जिसकी कीमत महानगरों में कुछ मिल सके, वैसी मिट्टी नहीं, निकम्मी मिट्टी, लोष्ट। अश्म पत्थर, और कांचन माने सोना। थोड़ा सा भी गले में पहर ले, नाक में, कान में, हाथ में कहीं पहर लेना तो समझता कि सारी दुनिया हमारी ओर टकटकी लगा कर देखेगी। एक ने हमसे पूछा कि महाराज जब हम अच्छे कपड़े और अच्छे जीवर पहन लेते हैं तो कैसा लोगों को मालूम पड़ते होंगे। हमने कहा कि किसी को तुम्हारे विषय में देखने की फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारे जैसे ही सभी सोच रहे हैं कि हमको लोग क्या समझते होंगे। जब सभी यही चिंतन में लगे हुए हैं तो तुम्हारे इस अच्छे वस्त्र और जेवर को देखकर कौन क्या सोचेगा। किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने सजाने में लगे हुए हैं। समलोष्टास्म कांचना, निकम्मी मिट्टी, पत्थर और सोना, ये सब जिसकी दृष्टि में सम है। समलोष्टास्म कांचना, ज्ञान विज्ञान से
आजकल जो आविष्कार हो रहा है ना, उसको भी लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की देन है। भौतिक जो चिंतन और उससे आविष्कार कुछ नया नया हो रहा है ना, उसको लोग विज्ञान कहते हैं। पता नहीं गीता में भी ऐसे अर्थ में ही विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ होगा। कई लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं। आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है उसी को गीता में विज्ञान पद से कहा गया है, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। किसी वस्तु को शास्त्र से जानना ज्ञान है, और उसको अपने अनुभव की तुला पर तौल लेना विज्ञान है। विज्ञान शब्द का गीता आदि शास्त्रों में ऐसे अर्थ में प्रयोग किया गया है। शास्त्रों से जो जानते हैं वो तो ज्ञान है, और वैसे ही हमने अनुभव कर लिया तो विज्ञान है। आत्मा को जैसा शास्त्र बतलाता है वैसा हम मान लिया, समझ लिया, ये ज्ञान है। और वैसे ही हमें आत्मा दिखने लग जाए तो विज्ञान कहता है। अनुभव, ज्ञान और विज्ञान से जिसका मन तृप्त हो गया है, लबालब भर गया है, जो कूटस्थ है, जिसमें किसी प्रकार का इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं है। विजितेन्द्रिया विजितानि इंद्रियाणि ये न सब विजितेन्द्रिया, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत रखा है, युक्त इति उच्यते, और इसीलिए वह युक्त ऐसा कहा जाता है। ऐसे जो योगी है ना, वो समलोष्टास्म कांचन, उनके लिए लोष्ठ, अस्म और कांचन एक जैसा है। इतना ही नहीं, सिद्ध योगियों की और भी कुछ बात मैं बतलाता हूँ। सुर मित्राद्विदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधु स्वप्यसु पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इन सब में समान बुद्धि वाला व्यक्ति बड़ा माना जाता है, सबसे विशेष माना जाता है। कौन? सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष्य और बंधु, ऐसे साधु में, पापी में, सब में समबुद्धि। ये भले हैं या बुरे हैं, कुछ नहीं, सभी या तो कुछ नहीं है या सब परमात्मा स्वरूप हैं। जिसकी समाराधना हम किया करते हैं वही नाटक खेल रहा है। इन सभी वस्तुओं में वही बैठा हुआ है। ऐसा जो देखता है ना, वह सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष विशेष माने जाते हैं। सूर्य माने क्या? तो सूर्य कहते हैं बिना प्रत्युपकार की आशा किए ही सबका हित करने वाला सूर्य। मित्र, परस्पर उपकार की इच्छा रखकर उपकार करता हूँ। अरि, परस्पर अपकार के कारण अपकार करता हूँ। उदासीन, जो किसी का भी न शत्रु का न मित्र का पक्ष लेता है, उदासीन। मध्यस्थ, दो लड़ने वाले आए तो दोनों का हित चाहता है, मध्यस्थ। द्वेष्य, द्वेष का विषय, और बंधुसु, मित्रता का विषय, इन सब में। और साधु और पापी, इन सब में जो सम बुद्धि है ना, जिसकी एक जैसी बुद्धि है, वैसा व्यक्ति विशिष्यते, वह विशेष माना जाता है। इन सब में विषम वस्तुओं में सम बुद्धि जिसकी है, वह व्यक्ति विशिष्यते, विशेष माना जाता है। यदि ऐसा हो सके तो जो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण सामने रखते हैं ना, वो सब सिद्ध महापुरुषों के लिए ही उपयुक्त है। सूर्य मित्रादासीन मध्यस्थ द्वैष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इन सब में जिसकी समबुद्धि है, वह व्यक्ति विशिष्यते, विशेष माना जाता है। यह समबुद्धि सविशिष्यते, इन सब में विषम वस्तुओं में जो समबुद्धि रखता है, ऐसा सिद्ध पुरुष है, ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं, परमेश्वर के भक्त हैं। वे सब के सब विशिष्ट माने जाते हैं, विशेष उनको कहते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र में एक भक्त नामदेव हो गए।
ज्ञानदेव तो ज्ञानेश्वर महाराज है ही है। एक नामदेव भक्त हैं, उनके हाथ के नैवेद्य प्रतिदिन भगवान खाते थे, प्रकट होकर खाते थे, और उनके साथ में भगवान के साथ में उनका वार्तालाप होता था, बातचीत करते थे। जैसे मित्र बात करे ना, जैसे घर के परिवारों के साथ बात करते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ में नामदेव का वार्तालाप होता था। उसके क्या कहना है। पर एक दिन की बात है कि भक्तों का कहीं कीर्तन था, गोरे कुम्हार के घर में कीर्तन था। सभी भक्त लोग पहुंचे हुए थे, जैसे आजकल कीर्तनों में पहुंचते हैं हजारों। इतनी संख्या तो उस समय नहीं जुड़ती थी, किंतु सभी भक्त कीर्तन करने वाले जुड़ते थे। आज निर्णय हुआ कि इनमें से कौन कच्चा कौन पक्का, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। और कच्चा पक्का की परीक्षा क्या है, तो वो परीक्षा लेने का काम गोरे कुम्हार जो थे ना, उनको सौंपा गया। तो गोरे कुम्हार जिस डंडे से चाक चलाते थे ना, उसी डंडे से सबको दो दो डंडा सिर पर मारने, और जो शांत बैठा रहे वो तो पक्का, और जिसको चोट लगे चिल्लाए वो कच्चा। यही मापदंड रखा गया। इस क्रम में सभी भक्तों को चोट तो लगी, पर आज इतने के बीच में कच्चा कहला करके कौन अपमान सब कुछ नहीं, शांत बैठे रहे। बहुत भक्तों की तो ऐसी ही दशा रही। जब नामदेव जी का नंबर आया तो नामदेव जी के सिर पर डंडा पड़ने से पहले नामदेव उछल सके। ये भक्तों को बुला करके घोर अपमान किया जा रहा है, डंडा मार करके परीक्षा की जाती है, घोर अपमान है। नामदेव जी उछल पड़े। अब तो पूरी सभा में हो गया कि इतने में कच्चे केवल नामदेव निकले। नामदेव कच्चे भक्त हैं और सब पक्के हैं। जिसने किसी प्रकार से लोक लज्जा से चुपचाप बैठा रहा, वो तो पक्के की पंगत में बैठ गया। पर नामदेव कच्चे भक्त हैं। नामदेव को बड़ा बुरा लगा। एक और तो भगवान हमसे बात करते हैं और हमारे हाथ के दिए हुए नैवेद्य को खाते हैं, और आज इतनों के बीच में हमारा अपमान हुआ है। इसी पांडुरंग ने हमारा अपमान करवाया। गए मंदिर में, और मंदिर में भगवान पर बरस पड़े कि आप हमको इधर तो पक्के भक्त की उपाधि देते हो, दर्शन देते हो, हमारे दिए हुए नैवेद्य को खाते हो, और आज गोरे कुम्हार के अंदर जो भक्तों की पार्टी थी, वो पूरी पार्टी में हमें कच्चे निकले। भगवान ने कहा बात ठीक है नामदेव, घबराओ मत, तुम कच्चे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु दीक्षा तुमने नहीं लिया है, इसलिए तुम कच्चे भक्त हो। अच्छा, बात तो सही है कि गुरु मंत्र अभी नहीं लिया, कोई गुरु नहीं किया था। किसको गुरु मैं करूं? कहा कि तू जाओ बिसोवा खेचर को गुरु करो, बिसोवा खेचर को गुरु मानो, उनसे नाम दीक्षा लो। दूसरे दिन अब उनको तो रात्रि में नींद नहीं आई कि अब इस कच्चेपन को तो निकालना चाहिए। सवेरे उठ करके और बिसोवा खेचर के पास गए, और बिसोवा खेचर उस समय एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवलिंग था उसके ऊपर दोनों पैर जैसे आराम कुर्सी पर कोई रखता हो ना पैर, ऐसे रख करके आराम से सो रहे थे। नामदेव जी ने जब देखा तो कहा कि भगवान भी ऐसे ही है। देखो, नास्तिकों के पास हमें दीक्षा लेने के लिए भेजा है। जो भगवान के ऊपर पैर रख करके सो रहा है विसोवा खेचर, और इससे हम दीक्षा लेंगे। बिना बातचीत किए हुए ही नामदेव लौट रहे थे, किंतु विसोवा जी की आंख नजर उनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने कहा कि क्या बात नामदेव जी, आप आए और बिना कुछ बातचीत किए हुए ही लौट रहे हैं, ये क्या बात है? आइए बैठिए, आगमन का कारण बतलाइए। जब विसोवा जी ने ऐसा कहा
तो नामदेव ने कहा कि भगवान के भेजे हुए मैं आपके पास आया था, मंत्र दीक्षा के लिए आया था, किंतु आपकी दशा को देखकर तो हमारी श्रद्धा ही खत्म हो गई, हम आपसे मंत्र दीक्षा क्या लेंगे। विश्ववा जी ने कहा कि बात यह है नामदेव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने आराम के लिए शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। आपको यदि बुरा लगता है तो हमारा पैर वहां से हटा दीजिए। तो नामदेव जी ने उनका पैर उठाया और जिधर जिधर पैर ले जाए उधर उधर शिवलिंग घूम रहा है। अरे ये क्या तमाशा है, शिवलिंग ही घूम रहा है, ये क्या तमाशा हुआ। विश्ववा जी ने कहा कि जहां भगवान न हो, जहां भगवान न हो वहां हमारा पैर रख दो। तो भगवान से खाली कोई स्थान ही नहीं है, ऐसी पक्की उनकी दृष्टि थी। ऐसे ही आज आप भी स्वर्ण मित्रादासी मध्यस्थ द्वैत बंधु साधु स्वपिच पापिसु समबुद्धि विशिष्यते। इन सब में जिसकी समबुद्धि होती है वह सबसे बड़ा माना जाता है। भैया योगी साधक, योगी यहाँ पर कोई कर्म योगी नहीं, सांख्य योगी नहीं, ध्यान योगी। ध्यान योग का प्रसंग चल रहा है, इसलिए ध्यान योग के अभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं, साधक कहते हैं। उस साधक के लिए कुछ बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, कुछ साधन बतलाए। ये कहते हैं सत्तम आत्मानम युंजीता रहस्य स्थिता, एक तो एकांत में रहे, जन समुदाय में न रहे। ध्यान योगी भीड़ भाड़ में न रहे, एकांत में रहे, सरहस्य स्थिता। और सततम आत्मानम युंजीता, और सदा आत्मा में मन को जोड़ता रहे। आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा में सदा अपने मन को जोड़ता रहे, एकाकी यत चित्तात्मा हो, चित्त को भी, अंतःकरण को भी और आत्मा माने शरीर को भी, सबको संयमित कर रखा है। आशा किसी की न रखे, एक पैसा भी न रखे, अपरिग्रह। परिग्रही लोग यदि ध्यान करेंगे तो ध्यान उनका लगेगा ही नहीं, वो तो जो कुछ जोड़ा है ना उसी में, उसी के गिनने में लगे रहेंगे। बैंक बैलेंस कहाँ तक के पहुंचा है, इसी बात को सोचते रहेंगे। ध्यान क्या खाक करेंगे ध्यान। इसलिए निराशी अपरिग्रह, ध्यान योग के साधक को आशा किसी के नहीं रखनी चाहिए और परिग्रह भी नहीं रखना चाहिए। वह चित्त को भी जीत संयमित कर रखा है और आत्मा माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सबको जीत रखा है और ये एकांत स्थान में सदा रहता है। साधक को सदा एकांत स्थान में ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय हो गए ना, दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं उनमें से एक गुरु यह भी है, कुमारी कन्या को भी उन्होंने गुरु बनाया था, क्योंकि कुमारी कन्या के हाथ में जो चूड़ियां थी, जब तक 2 चूड़ियां थी तब तक कुछ आवाज होती रही, और जो एक एक चूड़ी रही तो वो धान कूट रही थी, कोई आवाज नहीं हुई। तो साधक को सदा एकांत स्थान में ही रहना चाहिए, एकाकी। उसका चित्त, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, इंद्रिया सब संयत हो, आशा किसी की न रखे, परिग्रह भी न रखे। यह सब सन्यास, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये तो सन्यासियों की पहचान है। आज सन्यासी मठाधीश हो गए बात अलग, आप पता नहीं कब से मठाधीश होने का किसने इनको इजाजत दे रखी है, जबकि इनको निराशी और अपरिग्रह बतलाया गया है। तो आखिर ये मठ बनाना, उसका संचालन करना, एक क्या उद्देश्य और कब से यह प्रारंभ हुआ होगा, हमने इस पर बहुत रिसर्च किया, अनुसंधान किया है। और अनुसंधान करने के बाद इस निर्णय पर हम पहुंचे कि ये सब उपद्रव खड़ा करने वाले हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य से पहले दत्तात्रेय, जड़ भरत, जिस परंपरा में हम लोग चाहे ना
ये जड़ भरत और दत्तात्रेय की परंपरा है। उनमें से किसी ने मठ नहीं बनाया था, किसी ने धन नहीं जोड़ा था, पर ये मठ बनाना, मठ संचालन करना, धन जोड़ना का काम कब से प्रारंभ हुआ? जब से आदि शंकराचार्य आए और भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की और अपने प्रधान चारों शिष्यों को उन चारों मठों का मठाधीश बनाया। उद्देश्य एक ही था। आदि शंकराचार्य का एक ही उद्देश्य था कि यदि परिव्राजक में घूमते रहेंगे तो प्रशिक्षण नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं चलेगा, फिर प्रशिक्षित व्यक्ति किसी को उपदेश, अप्रशिक्षित व्यक्ति किसी को उपदेश कैसे करेगा। मठों की स्थापना का एक ही उद्देश्य था, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक। असल में मठ शब्द का अर्थ यही होता है, मठस्थ छात्र निलया, अध्यात्म चिंतक छात्रों के निवास स्थान को मठ कहते हैं। भले ही आज उद्देश्य मठ का बदल गया हो, पर मठ का अर्थ ही होता है मठस्थ छात्र निलया, अध्यात्म चिंतकों के निवास स्थान को मठ कहते हैं, जिसको मठाधीश लोग भुलाते चले जा रहे हैं। कोई कहीं कहीं किसी अंश में यदि वह बना हुआ है कैलाश आश्रम जैसे आश्रमों में तो ठीक है, नहीं तो प्रायः भूलते ही चले जा रहे हैं। इसलिए मठ बनाने वाले और मठ संचालन करने वालों को अपने उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक गिरधर कवि हुए हैं, वो हम साधुओं के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिस रोज तुम्हें मकान बनाने की इच्छा हो जाए ना, तो उससे पहले तुम गंगा जी में छलांग मार लो, वो अच्छा है। का गिरधर कबीराय कहा एक मानो मेरा, विष खाई मर जाए साधु नहीं बांधे डेरा। जहर खा करके मर जाना अच्छा है, पर साधु को डेरा नहीं बना, डेरा माने कुटिया, आश्रम, मठ नहीं बनाना चाहिए। ये गिरधर कवि का कहना है। का गिरधर कबीराय कहा एक मानो मेरा, जब दत्तात्रेय ने मठ नहीं बनाया, जड़ भरत ने मठ नहीं बनाया, सुखदेव ने मठ नहीं बनाया, तो उसी मठ, उसी परंपरा में चलने वाले हम भाग्यहीन होकर के मठ बना। यदि मठ का उद्देश्य, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदि शंकराचार्य ने मठ बनाया था, संचालन का दायित्व तो अपने शिष्यों के कंधों पर छोड़ा था, उस काम को कर रहा हो तो क्षम्य है, वहां तक तो क्षम्य है। और नहीं तो उसके बाद चिंता का विषय होता है। सोचिए, यति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग, उस सन्यासी के विषय में शोक करना चाहिए जो विवेक वैराग से विगत रहित हो चुका। आइए, एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, जहां ध्यान के लिए बैठेगा ना, वो स्थान पवित्र होना चाहिए। शुचो देशी प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मन नातिच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। देश पवित्र हो, जहां गंगा बह रही है, ऐसा देश पवित्र देश माना जाता है। पर अब तो गंगा प्रदेश को भी लोगों ने दूषित कर दिया है। आप लोग दूर में हैं, इसलिए गंगा जी के प्रति बहुत श्रद्धा आपके मन में है, पर गंगा तट बसने वालों ने गंगा की जो दुर्दशा कर रखी है, यमुना की जो दुर्दशा दिल्ली वासियों ने कर रखी है ना, दिल्ली के बाद यमुना जी है नहीं। दिल्ली के बाद यदि यमुना जी में कुछ पानी बह रहा है तो दिल्ली वालों के शिविर और दिल्ली वालों के स्नानागार से निकला हुआ जो जल है ना, वही जल बह रहा है। आप कभी जाकर के परीक्षण कर लीजिएगा। ये दशा पवित्र नदियों के किनारे बसने वालों ने पवित्र देव नदियों की कर रखी। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मना, पवित्र देश हो, उसमें अपना आसन जमावे। आसन स्थिर होना चाहिए, अपना आसन होना चाहिए। दूसरे के आसन पर बैठ करके ध्यान न करे, किंतु आत्मना आसनम
अथच स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में अपना आसन अचल भाव से स्थिर करेगा। जहां ध्यान करेंगे वह स्थान बहुत ऊंचा भी नहीं होगा और बहुत नीचा भी नहीं होगा। कहीं आपने ऐसा चबूतरा बनाया जो बहुत ऊंचा है और कदाचित निद्रा आ गई तो आप वहां से गिरेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। नात्युच्छ्रितम, बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और नाति नीचम, और बहुत गड्ढा खोद करके बैठो वह भी ठीक नहीं। जब अपना आसन आप लगाएंगे ना तो नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र, शैल अजिन कुशोत्तरम। ऐसा मत कीजिएगा कि नीचे वस्त्र, उसके ऊपर मृग चर्म, उसके ऊपर कुशा और उस पर आप बैठिए। जिस क्रम से लिखा हुआ यहाँ है उस क्रम से अपने आसन को मत बनाइए, विपरीत क्रम से। चैला जिन कुशोत्तरम, कुशा सबसे नीचे हो, उसके ऊपर मृग चर्म हो, उसके ऊपर वस्त्र हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर कर लीजिए। ध्यान के लिए ये आसन है। और उसके बाद तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने योगी युञ्जात योगम आत्मविशुद्धि। वहां पर अपने मन को एकाग्र करके, करने वाला है कौन, साधन कौन कर रहा है, तो जिसकी चित्त और जिसकी इंद्रिय, चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया संयमित है। यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय, चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया संयमित है जिसके, ऐसा साधक होना चाहिए। और वहां पर आसन पर आसने उपविश्य आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात, अंतःकरण की शुद्धि पवित्रता के लिए योग का अभ्यास करे। मन को एकाग्र करे और मन को एकाग्र करके योग का अभ्यास करे। जिस योगाभ्यास का मैं जमीन से उठ करके आकाश में उड़ने लग जाऊं, आजकल ऐसा करे तो ऐसे ध्यान करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। और यदि यह चमत्कार दिखलावे कि अधिक नहीं 2-4 फुट भी आसन से उठ जाए ना, तो देखो दर्शकों की कितनी भीड़ आती है और कितने पैसे चढ़ते हैं। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सब सिद्धियों के लिए नहीं, आत्मविशुद्ध है। अंतःकरण में जो भोगों के प्रति आकर्षण है, जो भटका रहा है साधक को, उस राग द्वेष को मिटाने के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। कौन करेगा? यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, जिसने चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया को जीत रखा है, संयमित कर रखा है, ऐसा व्यक्ति आसने उपविश्य। आसन हम पहले आपको पिछले श्लोक में बतला चुके हैं, सुचोदेशी प्रतिष्ठा स्थिर आसन मात्र। और उस आसन पर बैठ करके क्या करे? तत्र आसने उपविश्य एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करें। देखो 3 बात, विषयों से वैराग्य हो, चित्त अंतर्मुख हो और एकाग्र हो। इतना यदि हो जाए तो सब कुछ बन जाएगा। किसी भी सिद्धि की प्राप्ति में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। बाह्य विषयों के प्रति आकर्षण न हो, वैराग्य हो जाए। अंतर आत्मा के प्रति लगाव बढ़ता जाए। प्रतिदिन नए नए अनुरक्ति उत्पन्न होते रहे और चित्त एकाग्र हो। विषयों से उपरामता, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति अनुरक्ति और चित्त की एकाग्रता, ऐसे 3 साधनों को यदि कोई अपना लेता हो तो वह ध्यान योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। लक्ष्य उसका यही होना चाहिए, अंतःशुद्धि। और किसका अंतःकरण शुद्ध है, किसका मलिन है, इसकी कसौटी क्या?
जब आपका चित्त परमात्मा की ओर भागता हो तो शुद्ध अंतःकरण है, और परमात्मा की ओर पीठ करके संसार की ओर भागता हो तो मलिन अंतःकरण है। बस संक्षेप में इतना ही सुन लीजिए, समझ लीजिए कि संसार की ओर भागने वाला मलिन अंतःकरण है, और संसार की ओर से पीठ कर रखा हो और परमात्मा की ओर भागा जा रहा हो तो अशुद्ध अंतःकरण की पहचान है। यह साधक अपने मन की शुद्धि के लिए सदा यही अभ्यास करता रहता है, इसलिए आत्मविशुद्ध उस पवित्र स्थान में चेलाजियों को शुद्धतम करके बैठता है और आसने उपविश्य तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करता है। कौन है? तो यत् चित्तेंद्रिय क्रिया, जिसने चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया को संयमित कर रखा है, ऐसा व्यक्ति सदा योगम युञ्ज्यात्, योग का ध्यान योग, योग कोई दूसरा योग नहीं, न सांख्य योग यहाँ अभिष्ट है, न कर्म योग अभिष्ट है, किंतु ध्यान योग अभिष्ट है। प्रकरणानुसार योग का अर्थ ध्यान योग का अभ्यास करता रहे। तो बैठने का भी कोई तरीका होता है। कुर्सी पर बैठे, डलक पर बैठे, कहाँ बैठे, आसन का हिसाब किताब बतला दिया है। बैठे तो शरीर उसका हिलना डुलना नहीं चाहिए और शरीर एक सीध में होना चाहिए। तत्र समम काय सरोग्रीवम धार्यन्न चलन स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा अनवलोक्यन। समम काय सरोग्रीवम, धड़, शिर और ग्रीवा, ये सब एक सीध में होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ काल तक के जब ध्यान करेगा तो हो सकता है कि कुंडलनी जगे। अब कुंडलनी को जगाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सीध में शरीर, ग्रीवा, ये सब होना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिरः, इन सबको अचल शरीर ग्रीवा को रखे और स्थिर रहे हो। नासिका के अग्रभाग को देखे। किसके नाक की अग्रभाग को देखे? कहते हैं अपने ही नाक के अग्रभाग को देखे। ऐसा नहीं कि दूसरे आदमी को बैठा ले उसकी नाक के अग्रभाग को। स्वम नासिकाग्रम, अपने ही नासिका के अग्रभाग को देखे और किसी दिशा की ओर न देखे। अर्ध उन्मेष रहेगा। दिशश्च अनवलोकयन, न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण न नीचे न ऊपर, किसी दिशा की ओर दृष्टिपात न करे, किंतु स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, अपने ही नासिका के अग्रभाग को देखे। नासिका के अग्रभाग इसको भी कहते हैं और नासिका के अग्रभाग इसको भी कहते हैं। त्रिकुटी के जो मध्य है ना, जहां से नाक प्रारंभ होती है, उसको भी नासिकाग्र कहते हैं। दोनों तरह की बात योग शास्त्र में कही गई है। नाक के अग्रभाग यह भी है, नाक के अग्रभाग यह त्रिकुटी भी है। वहीं पर अपनी दृष्टि को आंख बंद न करे, आंख खुली भी न रहे, किंतु नासिका के अग्रभाग को देखता रहे ध्यान योगी। क्यों? यदि एक स्थान पर नहीं करेंगे, नेत्र को बैठाएंगे, तो फिर मन चंचल हो उठेगा। नेत्र बंद कर लेंगे तो निद्रा की आशंका होगी, इसलिए नेत्र खुली भी नहीं हो और बंद भी नहीं हो, अपितु अर्ध उन्मेष, आधी आंख खुली हो और उस आंख के नेत्र की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में नासिका के अग्रभाग में जमा कर बैठे। समम काज शिरोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा अनवलोकयन्। अर्जुन,
प्रशांतात्मा। ध्यान योगी के कई विशेषण दे रहे हैं। जिसका अंतःकरण अत्यंत प्रशांत हो, भय कुछ है ही नहीं, विगत भी। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। भगवान शंकराचार्य इन सब बातों को एकाकी अपरिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, इन सब ज्ञापनों को देखते हुए वो सीधा सीधा करते हैं तो सन्यासी है। क्योंकि ब्रह्मचारी के व्रत में तो ये स्थित हो सकता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी के व्रत में कैसे स्थित होगा? उसके लिए तो कहा गया प्रजातंतु मां व्यवच्छेद सी, संतान परंपरा का उच्छेद न करे, इसी के लिए तो उसने विवाह किया है। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इससे भी यही अर्थ निकलता है कि सन्यासी इसके अधिकारी हैं। और अपरिग्रह एकाकी, इन सब विशेषणों को देखते हुए इस ध्यान योग के अधिकारी सन्यासी ही माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस बात पर बहुत बल दिया है। प्रशांतात्मा, जिसका मन बहुत प्रसन्न है, विगत भी, और भय तो जिससे निकल चुका है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। मन संयम में मन को संयमित करके मत चित्तो, अहम चित्तो, मैं ही जिसका चित्त हूँ, मुझ में ही जिसका चित्त लगा हुआ हो, मत परह, और उसकी दृष्टि में मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसा साधक आसीत ध्यान योग में बैठे, हमेशा इसी रूप में ध्यान योग का अभ्यास करता रहे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो सारे के सारे लक्षण सन्यासी में ही घटते हैं। इसलिए निसंकोच भाव से आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस साधना का मुख्य अधिकारी सन्यासी है। युंजन एवं, योग का फल बतलाते हैं। ऐसा योग का अभ्यास करते करते फल क्या निकलेगा वो सुन लीजिए। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मद संस्थाम अधिगच्छति। वाह, ये नियत मानस है, साधक योगी है और सदा आत्मा में मन को लगाता रहता है। एवं सदा आत्मानं युंजन, इस प्रकार से सदा आत्मा में मन को जोड़ने वाला योगी जो नियत मानस है, वह योगी प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करेगा? शांति। कौन सी शांति? निर्वाण परमाम शांति, माने मोक्षाख्याम शांति, मोक्ष शांति। जो शांति कहीं जगत में नहीं है, भारत में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ऋषिकेश में नहीं, वह शांति तो मत संस्था शांति है, मुझ में ही रहने वाली शांति है। वह शांति किसी दूसरी जगह नहीं है। तो मत संस्था जो शांति है, जिसे मोक्षाख्य शांति कहते हैं, निर्वाण शांति कहते हैं, ऐसी शांति को वह मुमुक्षु साधक ध्यान योगी प्राप्त कर लेगा। युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानसः, योगी क्या हो? तदधीत्य तद्वेदा, व्याकरण पार कर गया हो तो भी व्याकरण, और व्याकरण पढ़ना आज से ही प्रारंभ किया है तो भी व्याकरण, दोनों को व्याकरण कहते हैं। आज से अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास करने लग गया तब भी योगी, और ध्यान योग का चरम फल प्राप्त कर चुका है आत्म साक्षात्कार, तब भी योगी। ऐसा योगी मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, मुझ में रहने वाली जो शांति है, जिसे निर्वाण परमा शांति कहते हैं, उस निर्वाण परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सदा आत्मा में मन को जोड़ता रहता है योगी। जो योगी नियत मानस है, जिसका मन अंतःकरण अत्यंत नियत है, संयमित है, प्रनियत मानस योगी सदा आत्मानम एवं सदा आत्मानम युंजन, इस प्रकार से सदा
आत्मा में परमात्मा में मन को जोड़ने वाला निर्वाण परमाम शांति मत संस्था मत गच्छति, मुझ में रहने वाली जो मोक्षाख्य शांति है उस शांति को प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा इसका फल है। जो शांति कहीं अन्यत्र नहीं है, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर वह शांति मिलेगी नहीं। वह शांति तो मत संस्था शांति है। मुझ परमात्मा में ही वह शांति है, अन्यत्र वह शांति नहीं है। तो मत संस्था प्राप्त कर लेता है, निर्वाण शांति को प्राप्त कर लेता है। बात बड़ी बड़ी हो चुकी है, पर छोटी बात भी तो सुन लीजिए। ऐसे ध्यान योग में लगे हुए साधक को खाने पीने का भी हिसाब रखना चाहिए। बहुत खाने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता है, और सदा उपवास करने वाला उसको भी योग सिद्ध नहीं होगा। बहुत सोने वाला और कभी सोए नहीं, सदा जागने वाला, ऐसों को कभी भी ध्यान योग फलेगा नहीं। ध्यान योग के अभ्यासी को नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। योगो न नास्ति न भवति। किसको? अत्यस्नतः, अति खाने वाला। अति क्या खाएगा? अति क्या खाएगा? मथुरा के चोवे इन बातों में सबसे नंबर 1 हैं। मथुरा के चोवे की बड़ी बड़ी कहानियां हैं। एक मथुरा के चोवे, उनके बेटे का ब्याह हुआ और ब्याह के बाद दुल्हन को घर में लाए, और दूसरे दिन फिर उनको ब्राह्मण जीवनार में जाना था। तो बाप बेटे दोनों चले गए ब्राह्मण भोज में, और सास ने नई बहू से कहा, बेटी पिता पुत्र दोनों गए हुए हैं ब्राह्मण जीवनार में, वो आएंगे, आते के साथ बिस्तरा उनको लगे रहना मिलना चाहिए, देर नहीं लगना चाहिए। इसलिए पहले से ही बिस्तरा लगा करके, खाट डालकर उस पर बिस्तरा डाल करके सब ठीक कर दो। इस बात को सुनते के साथ वह नई बहू रोने लग गई, रोती जाए। सास को लगा कि हमने कुछ बुरा तो कहा नहीं, इतना ही कहा कि आते के साथ उनको बिस्तरा मिलना चाहिए, इसलिए बिस्तरा लगा करके, और तो कुछ कहा नहीं। वो पूछती है, बेटी क्यों रो रही है? और रोती जाती थी और कुछ गुनगुनाती थी, धीरे धीरे बोलती थी। बोलती क्या थी? पिता ने किस दरिद्र के घर में ब्याह कर दिया, पिताजी ने किस दरिद्र के घर में ब्याह कर दिया, यही बोलती थी और रोती जाती थी। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ धैर्य आया तो उसने कहा कि आखिर तू रोती क्यों है? उसने कहा कि हमारे यहाँ तो जब भंडारे में जाते हैं तो साथ में खाट भी ले जाते हैं, क्योंकि खाने के बाद तुरंत लेटना चाहिए, और यदि खा करके घर तक पहुंच गया तो क्या खाया। हम यहाँ की परंपरा देख करके कि 2 किलोमीटर खा करके आएंगे तब उनको खाट में मिलना चाहिए, तो क्या खाया, इसलिए हम रो रहे थे, उस लड़की ने कहा। तो चोवे लोग, मथुरा के चोवे लोग इस बात में बदनाम हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। नात्यस्न, ऐसो को योग सिद्ध नहीं हो सकता। सदा उपवास करे, आज अमुक व्रत है, कल अमुक व्रत है, आज विनायक चतुर्थी है, कल अमुक है, ये सब रोज दिन होता ही रहे, तो रोज दिन व्रत करने वाले को भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य। बहुत सोने वाला, दिन में सोए, रात्रि में सोए, जब देखो तो सो रहा है, कथा में भी सो रहा है। ऐसे कथा में सोने वाले को हम 1 नंबर का अधिकारी मानते हैं। श्रवण के बाद मनन करे, मनन के बाद निध्यासन करे, तब ध्यान लगे। ये ध्यान का सामान्य प्रक्रिया है। पर जिसको श्रवण काल में ही ध्यान लगता हो वो तो कहना ही क्या है।
वो तो उत्तम अधिकारी है। तो जिसको अष्टादशा सुनते समय ही ध्यान लगता हो, निद्रा आती हो, तो उत्तम अधिकारी माना जाता है। वो कोई चिंता न करे, वो अपने मन में ग्लानि न लावे कि हम कथा सुनने के लिए आए और हमको झोंका आ जाता है, निद्रा आ जाती है। बहुत सोने वाले को भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है, और बिल्कुल न सोने वाले को भी न चात स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। सदा जगे रहने वाले को भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है, और बहुत सोने वाले को भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, आहार विहार सब एक हिसाब से होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुख को दुखम हंतीति दुःखा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अद्भौतिक। तीनों प्रकार के दुख को नाश करने वाला योग होता है। पर वह योग सिद्ध किसको होगा? जिसका आहार, जिसका विहार युक्त होगा, क्रियाओं में जिसकी चेष्टा भी युक्त होगी, सोना और जागरण भी जिसका युक्त होगा, ऐसे व्यक्ति का योग दुखों का नाशक होगा। और इस नियम का अतिक्रमण करने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसका योग दुख का नाशक नहीं हो सकता है। युक्ताहार विहार से, आहार माने अन्न और विहार माने चलना फिरना। जो आजकल योग करने वाले और तो कुछ नहीं करते हैं, केवल कसरत करते हैं, आसन करते हैं और कहते हैं योगासन कर रहे हैं वो व्यायाम कर रहे हैं व्यायाम। और ऐसे कराने वाले भारतीय साधु, भारतीय योगी लोग विदेशों में जाकर अच्छा डॉलर हासिल करते हैं। हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय विद्वानों ने, साधकों ने किसी न किसी प्रकार से विदेशियों को अपना शिष्य बना रखा है और उनके ऊपर गुरुत्व जमा रखा है। हम इतने अंश में उनको कहते हैं अच्छा है, चलो जाने दो। किंतु वह योग दुखा नहीं है, वह योग त्रिविध ताप को नष्ट करने वाला नहीं है। योग त्रिविध ताप का नाशक योग उसी को हो सकता है जिसका आहार भी युक्त है, विहार भी युक्त है। खाना, चलना फिरना, कर्मों में जिसकी चेष्टा युक्त है, हिसाब से है, और सोना भी युक्त है, अवबोध माने जागना भी युक्त है। ये सब युक्त होगा उसी व्यक्ति की, उसी साधक का योग दुखों का नाश करने वाला पूर्ण होगा। तो आखिर युक्त कब कहलाता है? कब कहना चाहिए कि यह युक्त हो गया? भगवान श्री कृष्ण कर्मशः इन सब बातों को कहेंगे, बड़ी ऊंची से ऊंची बात कहेंगे। पर इस बात को कभी भूलिएगा मत कि 6वां अध्याय में जिसका नाम आत्म संयम योग है, वो ध्यान योग ही है, सांख्य योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, और किसी प्रकार का योग नहीं है, ध्यान योग ही है। और इस ध्यान का सद्य फल है आत्म साक्षात्कार। यदि आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी उसका किया हुआ ध्यान विफल नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, किंतु वह भी ब्रह्मलोक प्राप्ति का कारण बनेगा, जिसका विस्तृत वर्णन 8वां अध्याय में करेंगे। किंतु ध्यान योग के अभ्यासी को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। हो सकता है कि इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार होने पर तो अनुत्तम सुख उसको मिलेगा ही, पर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब भी उसका किया हुआ ध्यान विफल नहीं जाएगा। इन सब बातों को विशेष रूप से वर्णन सायंकाल 3 बजे से करेंगे। आज इस प्रसंग को युक्ताहार विहार आदि प्रसंग पर ही छोड़ते हैं, शेष बात फिर बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।